सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 में संकलित सुप्रसिद्ध कवयित्री जया जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं है इस कविता का भावार्थ या सरलार्थ जानेंगे। प्रस्तुत कविता की व्याख्या या भावार्थ से पूर्व इसके प्रसंग को जानना बहुत जरूरी है, तभी इसका अर्थ आसानी से बोध होगा। प्रस्तुत कविता में जब मनुष्य या हम लोग किसी अवांछनीय कारण से विषम एवं कठिन परिस्थितियों से, समाज के अराजक तत्वों या भ्रष्टाचार से बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं और बहुत कुछ सोचने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग आत्महत्या करने को सोचने लगते हैं और कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। यह कविता उन मनुष्यों या लोगों की निराशा को दूर करने के लिए, उन्हें आशावादी रहने के लिए एवं कठिन व विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा देती और पक्षियों, वृक्षों के पत्तियों, ट्रेनों और बूढ़ी नानी की कहानियों तथा अंतरिक्ष पार्क की सूचना आदि उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि यह सबसे मुश्किल या कठिन समय नहीं है। जब तक आप में शक्ति, साहस, आशा और कुछ करने की इच्छा है, तब तक आपके लिए यह कठिन समय नहीं है। आशावादी बनो, परिश्रम करो, अन्वेषण एवं खोज करो, क्योंकि यह सबसे मुश्किल या कठिन समय नहीं है। अब आगे देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अब इसका अर्थ देखिए। कवयित्री जया जादवानी जी कहती हैं कि यदि आप निराश होकर बैठे हैं और यह सोच रहे हैं कि मेरे लिए यह सबसे मुश्किल समय है, मेरे लिए सबसे कठिन समय है, तो आपके लिए मुश्किल या कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। क्योंकि भयंकर आंधी, तूफान एवं वर्षा में चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया और वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि उसमें साहस, शक्ति और जीने की इच्छा है और अपनी चोंच में लकड़ी या घास के टुकड़े को दबा करके पुनः नए घोंसले के निर्माण करने की तैयारी में है और नया घोंसला निर्माण करती है। इसलिए आपके लिए यह मुश्किल समय नहीं है, आपके लिए यह कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चिड़िया के लिए मुश्किल समय नहीं है, चिड़िया अपना स्वाभाविक क्रिया कर रही है, चिड़िया अपने घोंसले का निर्माण कर रही है, तो आप भी पुनः अपनी निराशा से दूर हो जाएं, आशावान बने और अपने लक्ष्य में लग जाएं। क्यों? क्योंकि यह सबसे मुश्किल या कठिन समय नहीं है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। अब कवयित्री जया जादवानी जी दूसरा प्रत्येक सूखे पत्ते को मानती हैं और कहती हैं कि आंधी, तूफान एवं सूख कर गिरते हुए पत्ते को थामने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या बटोरने के लिए कोई व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है और उसको उठा करके या बटोर करके अपने कार्य के लिए ले जाएगा। भाव यह है कि जिस प्रकार से टूटी हुई पत्ती को, बिखरी हुई पत्ती को कोई व्यक्ति सहारा देता है, कोई व्यक्ति उसे उठाता है, उसी प्रकार से आप भी अगर पूरी तरफ से टूट चुके हो, बिखर चुके हो, परिस्थितियों से दब चुके हो, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि कोई व्यक्ति जरूर आपकी सहायता करेगा, कोई व्यक्ति जरूर आपको उठाएगा। भाव यह है कि कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। इसलिए आप निराश ना हो और यह आपके लिए सबसे मुश्किल समय नहीं है, क्योंकि जब गिरी हुई पत्तियों को, बिखरी हुई पत्तियों को कोई सहारा दे सकता है, तो निश्चय ही आपको कोई ना कोई सहारा जरूर मिलेगा। आगे देखें, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब लेखिका जो है तीसरा प्रतीक स्टेशन, ट्रेन और भीड़ को मानकर कहती हैं कि आज भी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है और जिस व्यक्ति को जहां जाना होता है, उस व्यक्ति को ट्रेन उसके
मंजिल तक पहुंचाती है। अर्थात जो यात्री जहां जाना चाहता है उसे ट्रेन उस स्थान तक जरूर पहुंचाती है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार से रेलगाड़ी यात्रियों की भीड़ को देखकर नहीं घबराती है, नहीं निराश होती है और उन सभी यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है, उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है, उसी प्रकार से आप भी भीड़ को या समूह को देख करके निराश ना हो, घबराए ना, क्योंकि आपको भी कोई गुरु, कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इसलिए यह आपके लिए कठिन समय नहीं है। आगे है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब कवित्री कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुबह किसी कार्य से बाहर गया हुआ है तो लोग, जो उसके घर के लोग हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं कि शाम तक वापस आ जाओ, क्योंकि अब सूर्य के डूबने का समय हो गया है। कवित्री के कहने का भाव यह है कि आप जिस लक्ष्य या उद्देश्य के लिए घर से बाहर गए हो, उस लक्ष्य को समय से पहले पूर्ण करके वापस आ जाओ, क्योंकि आपके परिवार के लोग आपके सफल होने की, आपके लक्ष्य के लिए इंतजार कर रहे हैं। भाव यह है कि आप निराश ना हो, क्योंकि आपकी जो स्वाभाविक क्रिया है वो क्रिया को करते रहो, क्योंकि आपके परिवार के लोग आपको सफल देखना चाहते हैं। यह सबसे कठिन या मुश्किल समय नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों। बूढ़ी नानी की कहानी को प्रतीक मानकर कवित्री ज़या जादवानी जी कहती हैं कि सदियों से सुनी जा रही बूढ़ी नानी और दादी की कहानी अभी भी दुनिया के तमाम बच्चों को, अनेक बच्चों को सुनाई जा रही है। भाव यह है कि बूढ़ी नानी और दादी अपने कहानी सुनाने के स्वाभाविक कार्य को कर रही हैं, तो आप निराश क्यों हैं? अर्थात आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने स्वाभाविक कार्य को करना चाहिए। अगर बूढ़े लोग अपने कार्य को कर रहे हैं, सदियों से अपने कार्य को करते जा रहे हैं, तो आपको भी अपने काम को करते रहना चाहिए। आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे मुश्किल समय नहीं है। अब आगे देखिए, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अब कवित्री ज़या जादवानी जी कहती हैं कि अभी भी अंतरिक्ष से कोई यान अंतरिक्ष की खबर लेकर आता है। कई बार अंतरिक्ष यान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बच जाते हैं जो उस सूचना को हम तक पहुंचाते हैं, हमें बताते हैं। अब कवित्री के कहने का भाव यह है कि कभी कभी किसी बड़े उद्देश्य या लक्ष्य के लिए लोगों को कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग इस लक्ष्य में कुर्बान हो जाएं। कुछ लोग जो बच जाते हैं, जो सफल हो जाते हैं, वे पूरी दुनिया को अपने सफल होने का प्रमाण देते हैं। इसलिए निराश ना हो, क्योंकि यह सबसे मुश्किल या कठिन समय नहीं है। अर्थात आप अपने स्वाभाविक कार्य को करते रहें। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्नाभ्यास को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।